स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है शपथ एवं त्यागपत्र। ये जो महत्वपूर्ण पद हैं, जब ये अपने पद पर आसीन होते हैं उससे पहले इन्हें शपथ लेनी पड़ती है। तो ये शपथ कौन दिलाता है, और जब ये अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपकर अपना ये पद त्याग करते हैं। ठीक है, यही आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट से समझाऊंगी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। हम पहले चार्ट की हेल्प से समझेंगे ताकि हमें समझना आसान हो जाए, क्योंकि देखिए इसके पीछे का जो कंसेप्ट है अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़ुबान पर याद हो जाएंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाई जाए, ट्रिक भी मैं बता दूंगी, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछते हैं तो आंसर आप करेक्ट लगाओगे। ठीक है, ये हमारा संसद है जिसके 3 महत्वपूर्ण अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और ये लोकसभा। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण अंग है। बात करते हैं सदन की, तो ये राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। 3 जो कार्य करती हैं जिससे हमारा भारत का सरकार चलता है वो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, जो कानून लेकर आती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, महान्यायवादी जी, ये हमारी क्या होती है, कार्यपालिका होती है। वो क्या करती है, उस कानून को लागू कर देती है। न्यायपालिका का क्या कार्य है, जो उस कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड देता है। कौन, हमारा ये न्यायपालिका। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। और जैसे आप जानते हैं विधायिका और जो कार्यपालिका है ये केंद्र स्तर पर है जिसे हम संसद कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर है जिसमें ये राज्यपाल शामिल है और उसकी विधान मंडल होती है। ठीक है, चलिए राज्य की अलग है बच्चों और हमारे केंद्र की अलग है ना। चलिए ये चीज़ समझ गए आप। अब समझते हैं मेन चीज़ को। ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं ये प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये जो लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। देखिए सारे कंसेप्ट मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ठीक है, संसद और ये न्यायपालिका। A to Z समझाने के बाद MCQs कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो है प्लेलिस्ट में जिसका नाम है भारतीय संविधान, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में और इसी तरह के चार्ट की हेल्प से समझाया है। तो बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति जी हैं जो प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इनके पास अपना खुद का क्या होता है, मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद के जो मेंबर होते हैं वो एक्चुअली में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही मंत्री परिषद के में मेंबर्स बनते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है ना, वो सब होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास का मॉनिटर होता है ना, जैसे ठीक उसी तरह से राज्यसभा का भी एक मॉनिटर है जो उपराष्ट्रपति कहलाता है, लोकसभा का भी एक मॉनिटर है जो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ गए आप। तो देखिए, और जो राष्ट्रपति जी है ना वो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर राष्ट्रपति जी एब्सेंट है, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, तो बताइए उनका कार्य कौन संभालता है। देखिए राष्ट्रपति जी अगर एब्सेंट है, कहीं बाहर दौरे पे गए हैं या फिर वो बीमार हैं, ठीक है, अपना कार्य नहीं कर सकते, या फिर इनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में इनके पद को अब कौन संभालेगा, हमारे उपराष्ट्रपति जी इनके पद को थोड़े समय के लिए संभाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी भी नहीं रहे और अभी उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है, तो ऐसे में इसके पद को कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को थोड़े समय के लिए संभाल लेगा। ठीक है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, समझ गए, राष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और ये राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ गए आप, नियुक्ति कौन करता है। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का ही एक मेंबर होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, इसलिए कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए शपथ ग्रहण नहीं करता है। जब वो शपथ ग्रहण करता है तो लोकसभा का एक जो मेंबर होता है उसके तौर पर वो शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, इसका और आगे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है,
ठीक है। जो राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ठीक है। नियुक्ति कभी भी राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते बच्चों, उपराष्ट्रपति जी का चयन होता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो मिलकर उपराष्ट्रपति जी का चयन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो हमारे राज्यपाल हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि राष्ट्रपति जी है ना, इनको शपथ कौन दिलाएंगे? हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल जो राज्य के स्तर पर है उसको कौन शपथ दिलाते हैं? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी है ना, इन सबको ज़्यादातर कौन शपथ दिला रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति जी दिला रहे हैं। और साथ ही ये त्यागपत्र भी हमारे राष्ट्रपति जी को ही देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बस समझना था कि जो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं और जो राज्यपाल हैं उनको एक्चुअल में शपथ कौन दिलाता है, ये आपको मेन मुझे बताना था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनेगा। जैसे हमने चार्ट में समझा, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं इनको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपति जी सबसे सर्वोच्च हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा जो पद है हमारे देश में वो राष्ट्रपति जी का है। लेकिन अभी राष्ट्रपति जी जब मतलब कि अपने इस पद को मतलब कि ये चयनित हो चुके हैं, ठीक है, पद को ही संभाल रहे हैं, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ जो दिलाते हैं वो न्यायमूर्ति दिलाते हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहते हैं। तो राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि न्यायपालिका है ये, है ना। न्यायपालिका में जो सबसे ऊंचा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं कंसेप्ट से समझाना चाहती हूँ, मैं कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना चाहती। देखिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये एक्चुअल में पूरी को हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। तो न्यायपालिका में सबसे ऊंचा कौन है? कौन है सबसे ऊंचा? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मेंबर है सबसे ऊंचा, वो भी कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। तो ऑफ कोर्स संसद में सबसे ऊंचा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है बच्चों, प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो न्यायपालिका जो सबसे ऊंचा वाला जो पद है वो मुख्य न्यायाधीश, वही जो संसद का जो सबसे ऊंचा जो पद है राष्ट्रपति, उसी को शपथ दिलाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अब त्यागपत्र जब देना है राष्ट्रपति जी को, तो ये त्यागपत्र अपना किसे देंगे? वो हमेशा अपने उपराष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, एक दूसरे को अपना क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी को पद छोड़ना है तो उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे देंगे, उपराष्ट्रपति जी को पद छोड़ना है तो हमारे ये राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए आप। संसद का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति जी, और न्यायपालिका है ना, जो ये न्यायालय होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो है मुख्य न्यायाधीश। तो शपथ राष्ट्रपति जी को कौन दिलाएगा? सबसे बड़ा व्यक्ति न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश। अपना त्यागपत्र जब देना होगा राष्ट्रपति जी को, तो ये उपराष्ट्रपति जी को देंगे। क्यों देंगे? इसके पीछे कंसेप्ट समझ लीजिए। राष्ट्रपति जी अपना पद जब छोड़ते हैं तो उसके पद को कौन संभालेगा? जब तक कि एक नए राष्ट्रपति नहीं आते, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे, ठीक है। कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। अभी चीज़ समझ में आ गई आपको? चलिए, कि ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को क्यों दे रहे? क्योंकि राष्ट्रपति जी पद से हट गए, है ना, कुछ समय हट गए या फिर बीमार हैं, तो उस समय में अब कौन उस पद को संभालेगा थोड़े समय के लिए? तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट, जो उपराष्ट्रपति हैं, है ना, ये उपराष्ट्रपति कौन है एक्चुअल में? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। उपराष्ट्रपति कौन होता है? ये राज्यसभा का मॉनिटर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब ये उपराष्ट्रपति हैं, इनको शपथ कौन दिलाएंगे? हमारे राष्ट्रपति जी। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति से जो ऊंचा पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति का है, इसलिए शपथ भी वही दिलाएंगे। अब जब उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना है तो ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जो इनसे ऊंचे हैं, जो बड़े हैं, ठीक है। कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, तो उनको ही ये अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। ये जब अपना पद पर मतलब अपने पद पर जब इनको चुना जाता है इस पद के लिए, तो ये शपथ लेते हैं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, और राष्ट्रपति जी ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश है ये शपथ जब लेते हैं तो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं, और अपना त्यागपत्र भी ये हमारे राष्ट्रपति जी को दे देते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ट्रिक से बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ राष्ट्रपति जी ही पढ़ने के लिए मिलेगा।
और ये राष्ट्रपति जी का तो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति जी सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, संसद का सबसे सर्वोच्च है, और मुख्य न्यायाधीश भी पूरी न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च है। तो राष्ट्रपति जी को कोई छोटा मोटा इंसान शपथ नहीं दिला सकता, कोई जो बहुत ही अच्छी पोजीशन का जो इंसान है, कहीं का जो सर्वोच्च है, वही दिलाएगा ना शपथ। तो न्यायपालिका का यही भी तो सर्वोच्च ही है, मुख्य न्यायाधीश, इसलिए यही इनको शपथ दिला देते हैं। लेकिन जब अपना त्यागपत्र देना होता है तो अपने से जो छोटे हैं उन्हें दे देते हैं अपना त्यागपत्र। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी का पद कौन संभाल लेंगे? जब तक नए राष्ट्रपति जी ना आ जाए तो वो उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए अब प्रधानमंत्री जी को, है ना, याद कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करते हैं बच्चों? हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, इसलिए शपथ भी यही दिला देते हैं। और अपना पद छोड़ना होता है तो ये अपने राष्ट्रपति जी को दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको राष्ट्रपति जी याद हो गया है तो यहाँ पर आप चाहो तो ट्रिक लगा सकते हो, सब जगह आपको राष्ट्रपति जी पढ़ने के लिए मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राष्ट्रपति थे उनको कौन शपथ दिला रहे थे? मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का था। ध्यान से सुनिएगा, चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं, इनको किसने शपथ दिलाई? ये सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय आ रहा है, जो राज्यपाल को, राज्य के स्तर की बात हो रही है तो एक स्टेप नीचे जाओगे, ठीक है, केंद्र ऊपर आ गया, है ना, ये संसद जो है ये थोड़ा ऊपर है, और जो विधान परिषद है, विधानमंडल है, वो थोड़ा सा एक स्टेप नीचे है। इसलिए एक स्टेप नीचे अगर जाएं हम न्यायपालिका में तो ये होता है उच्च न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय कहाँ होती है बच्चों? राज्यों में होती है, और राज्यपाल भी राज्यों में ही बनते हैं। इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय है, जो राज्य में जो न्यायालय बनते हैं, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि शपथ तो ये दिलवा देते हैं, ठीक है। राज्य का जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, लेकिन बच्चों जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, यही नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, ठीक है। इसलिए आप याद कर सकते हैं कि जो राज्यपाल है ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति जी को। क्यों? क्योंकि यही इनकी नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। मैंने बताया आपको, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ये कब शपथ लेते हैं? ये शपथ जब लेते हैं जब ये लोकसभा का एक जो नॉर्मल सदस्य होता है ना, जिस तरह से लोकसभा में जो और भी जो इतने सारे जो मेंबर हैं जो शपथ ले रहे होते हैं, तो जो नॉर्मल सदस्य है उसके रूप में ये लोकसभा का जो मेंबर है वो शपथ लेता है। बाद में जब ये अध्यक्ष बनता है तो ये शपथ ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि पहले शपथ ले चुका है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कभी शपथ नहीं लेता है, लेकिन शपथ लेता है किस रूप में? लोकसभा के नॉर्मल सदस्य के रूप में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि शपथ लेते ही नहीं है, इस रूप में कभी नहीं लेते। त्यागपत्र अपना जब देना है तो ये अपना त्यागपत्र अब किसे देंगे? अपने से छोटे को, उपाध्यक्ष को। किसे देंगे? अपने से छोटे को, उपाध्यक्ष को देंगे। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जब अपना पद छोड़ना चाहता है बीच में, तो ऐसे में उसके पद को कौन संभालने आएगा? अब आएगा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो आप कंसेप्ट से आप इसको याद रख लीजिएगा, जैसा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। बाकी चाहो तो आप यहाँ पर ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हर जगह आपको राष्ट्रपति जी सुनने के लिए मिलेगा। लोकसभा जो अध्यक्ष है वहाँ पर आपको उपाध्यक्ष सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि त्यागपत्र उनको उपाध्यक्ष को देना होता है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष अगर चला जाएगा तो उसकी जगह कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष संभालेगा, ठीक है। और जो राष्ट्रपति जी हैं अगर यही नहीं रहेंगे, अपना पद छोड़ देंगे बीच में, तो इनका पद कौन संभालने लग जाएगा? फिर उपराष्ट्रपति संभालने लगेगा, है ना, जब तक कि एक सही प्रॉपर तरीके से निर्वाचित होकर राष्ट्रपति जी ना आ जाए, ठीक है। तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे उस समय के लिए। शपथ कौन दिलाएंगे इनको? जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, जो मुख्य है न्यायाधीश वही राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। बाकी चाहो तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। वैसे अगर आप इसको ध्यान से भी देखोगे ना तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। बच्चों इस कंसेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। और ट्रिक तो ठीक है, जो आपको हेल्प करती है चीज़ें जल्दी याद करने में, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जोर हमेशा कंसेप्ट पर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर कंसेप्ट पता है तो आप कभी भी इन फ्यूचर में कंफ्यूज नहीं हो सकते। चलिए वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।